गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो कंटेंट है ये कन्वर्जन सीक्वेंस पर बेस्ड है और ये हम कृष्णा बुक के डिफिनेशन का हम एनालिसिस करके आज बताएंगे कि एक्चुअल में ये बुक का मतलब ये जो डिफिनेशन बुक में दिया गया है ये आखिर कहना क्या चाहता है। तो जैसे कह रहा है अ सीक्वेंस एन इज सेट टू बी कन्वर्ज टू एल नंबर एल। ठीक है, एक सीक्वेंस एन है क्या है जो कि क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ट क्या कर रहा है, एक नंबर एल पर। ठीक है, एक नंबर एल पर ये कन्वर्ट कर रहा है। इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जहाँ पर एक गिवन नंबर है, क्या है गिवन, क्या एप्सिलॉन है। ठीक है, जो कि हमेशा जीरो से बड़ा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम, तो इसके रेस्पेक्ट में एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर एम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन जीरो से बड़ा लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक एम हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, तो वो एम क्या होगा, तो सच दैट क्या कह रहा है कि एस एन माइनस एल ये किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। फिर आगे क्या कर रहा है कि फॉर ऑल किसके एन ग्रेटर और इक्वल टू एम, ये एम क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये बुक का डिफिनेशन कह रहा है कि एक सीक्वेंस एन है वो कन्वर्ट्स कर रहा है लिमिट एल पर, जहाँ एक एप्सिलॉन गिवन है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये एप्सिलॉन होता क्या है ये भी जान लीजिए। ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन होता क्या है, एप्सिलॉन एक स्मॉल अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बहुत छोटा बट ग्रेटर देन बट ग्रेटर देन जीरो। ये कंडीशन डिफिनीशन है किसका, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन होता क्या है, एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटी पॉजिटिव नंबर वैल्यू है जो कि जीरो से बड़ा है। मतलब कह सकते हैं जीरो से जस्ट तुरंत बगल वाला नंबर एप्सिलॉन है। और वो एप्सिलॉन क्या हो सकता है, ये हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। छोटी वैल्यू लीजिए, आप बहुत छोटी वैल्यू लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1/, इतना ले लिया। ठीक है, फिर कोई कह रहा नहीं सर, दूसरा आदमी कह रहा सर हम इसका स्क्वायर करके लेंगे। ठीक है, नहीं कोई कह रहा है कि सर हम 10 की पावर इतनी वैल्यू बड़ी लेंगे। तो ये देखा जाए क्या, ये हमेशा कभी भी जीरो के बराबर नहीं है। ये सब जो वैल्यू है ये हमेशा क्या है, सिमिलर होंगे जीरो के, या फिर टेंस टू जीरो, जीरो की ओर बढ़ेंगे। ये सब कभी जीरो नहीं होंगे। तो ये सब जो वैल्यू है, ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया, इन सभी को यहाँ पे एप्सिलॉन कहा गया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव नंबर, बहुत ही छोटी, मतलब कि 0.0000001, मतलब बहुत छोटी हो, मतलब जीरो के एकदम नज़दीक हो, पास वाला ही हो, जस्ट बगल वाला, बट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ना हो, तो उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। तो अगर हमें एक एप्सिलॉन एक छोटी पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में हमेशा एक एम पॉजिटिव इंटीजर ही हमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसको जब हम ग्राफ के बेस पे समझाते हैं, तो अगर एक्स एक्सिस में अगर हम एप्सिलॉन कहीं लेते हैं तो वाई एक्सिस में हमें कहीं एम एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा ही। जैसे क्या होता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। ठीक है, तो अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू हम चूज करते हैं, 0.00001 हम ले लिए। ठीक है, जो हमारा क्या एप्सिलॉन के लगभग बराबर है या फिर एप्सिलॉन है, तो हमके उस पे रेस्पेक्ट में एक हमें वाई वैल्यू मिलेगा जो एम होगा, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर एम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सच दैट कुछ इस तरह से, अब हमें समझाना यहाँ पे इसी चीज़ को है कि ये एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कैसे हो जाता है। यही मेन प्रॉब्लम है बच्चों का, कि ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि सर ये कैसे हो गया है। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट केवल यहीं पे रहेगा कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कैसे आता है।
एल क्या है, एक क्या कहा गया, एक एल है, एल, ये क्या होता है, ये लिमिट होता है, लिमिट वैल्यू या फिर लिमिट पॉइंट, ठीक है। ये एल क्या होता है, लिमिट वैल्यू या फिर लिमिट पॉइंट। तो ये एक फिक्स्ड नंबर होगा, और एस एन माइनस एल, एस एन माइनस एल, हम जानते हैं कि एस एन जो होता है लिमिट लेने पर, लिमिट ऑफ एस एन, एन टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो हमें एक नंबर एल लिया मिलता है, ठीक है। मतलब हम एन की वैल्यू इनफाइनाइट लेने पर हमें एक एल फिक्स्ड वैल्यू मिलता है, लेकिन ये जो एस एन है, या फिर कह सकते हैं ये एस इनफाइनाइट कभी एल के बराबर नहीं होता, ये याद रखिएगा। एस इनफाइनाइट कभी एल के बराबर नहीं होगा, ये हमेशा एल से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा सा बड़ा होगा, क्लियर है। तो ये जो एस इनफाइनाइट हो, ये लेस देन एल या फिर माइनस एल से बड़ा है, और एल से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमेशा ऐसे कह सकते हैं ये फिक्स्ड, सिंपल यही देखिए इतना ही। एल है, एल से ही हमेशा क्या होगा, एस इनफाइनाइट छोटा ही होगा, कभी हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कभी एस इनफाइनाइट इक्वल टू एल होता ही नहीं है। एस इनफाइनाइट जो होता है वो सिमिलर टू एल होता है, मतलब कि सिमिलर है तो ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, दोनों को डिफरेंस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो हमें इस एस एन माइनस एल जो होगा, ठीक है, एस एन माइनस एल की दो वैल्यू मिलेगी, या तो एक हमें पॉजिटिव में मिले, एक दूसरा निगेटिव में मिले। मतलब एक पॉजिटिव एस एन माइनस एल, एक ये मिल गया, दूसरा एस एन माइनस एल करने पर एक वैल्यू ये मिल गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एस एन माइनस एल हमें एक पॉजिटिव मिल गया, एक निगेटिव मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें एप्सिलॉन में क्या, एक जीरो से हमेशा बड़ा ही चूज करते हैं, तो इसलिए इसका मॉडुलस लेंगे हम, ठीक है। तो एस एन माइनस एल एक बार हमें पॉजिटिव मिला है, दूसरी बार एस एन माइनस एल निगेटिव मिल गया, ठीक है। तो हमें दो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जब दोनों का मॉडुलस ले लेंगे तो हमेशा निकल करके क्या, एस एन माइनस एल आएगा, ठीक है। और ये जो होगा ये हमारा एप्सिलॉन से हमेशा, सॉरी, छोटा होगा। कैसे होगा, अब इसी चीज़ को हमें बताना है, एस एन माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा कैसे होगा। अब हमें क्लियर हो गया कि एस एन जो होता है, एस इनफाइनाइट या फिर एस एन जो हो, ये सिमिलर होता है किसके, एल के। तो मतलब ये दो वैल्यू या फिर ये या फिर ये कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, क्लियर है। तो अगर एस एन माइनस एल करेंगे तो हमें कुछ न कुछ एक वैल्यू मिलेगी, फिक्स्ड वैल्यू मिलती है, ठीक है, वो वैल्यू मिलेगी। अब जानते हैं सीक्वेंस इनफाइनाइट करने पर वैल्यू या तो बहुत बड़ी हो जाएगी या फिर बहुत छोटी हो जाएगी, तो वो लिमिट भी हमेशा उस हिसाब से बहुत बड़ा मिलेगा या फिर छोटा मिलेगा। लेकिन ये कभी इस चीज़ को अटेंड ही नहीं कर पाएगा, एस एन जो है कभी भी एल को, एस एन जो है एल को कभी अटेंड ही नहीं कर पाएगा या फिर रीच ही नहीं कर पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो लेकिन उसके काफ़ी नज़दीक तक एस एन जा सकता है, क्लियर है। जैसे ये है, मान लीजिए ये एल है, तो इसके पीछे ढेर सारे नंबर, तो ये एस एन हमारा कहीं यहाँ हो सकता है या फिर कहीं यहाँ हो सकता है, कभी यहाँ हो सकता है, लेकिन एल पे नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो एस एन माइनस एल करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलता है जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। तो एस एन माइनस एल करेंगे तो जो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन मिलेगा, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्लियर है। जहाँ कहा जा रहा है कि हाँ, फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू एम, ठीक है। एम पर हमें क्या मिला था, एप्सिलॉन अगर जीरो से कुछ बड़ा अगर मिलता है तो उसके रेस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग हमें एक पॉजिटिव नंबर एम मिलता है, ठीक है। लेकिन हम इस एम से अगर और बड़ा नंबर लेना चाहते हैं तो भी उस केस में हमें ये जो एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ही मिलेगा। अगर मान लिया हमने एम ले लिया तब तो लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए इन सब में तो हो सकता है कि एस एन माइनस वन माइनस एल ले लिया तो वहाँ पर हमें लेस देन एप्सिलॉन वन मिल गया। फिर एस एन प्लस वन ले लिया माइनस एल, वो भी यहाँ पे मिल गया एप्सिलॉन टू, ठीक है। ये सब क्या है, एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन
अलग अलग मिल रहा है, तो हमने अलग अलग एन की वैल्यू बढ़ा या घटा रहे हैं, तो डिफरेंस करने पर हमें क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव नंबर। ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जब एम से वैल्यू हम कुछ बढ़ाते हैं तो हमें अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू मिलती है। तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, तो इसी तरह से जनरल लिखा जाए तो हम इस सिंबल से लिखते हैं, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, कि हमें जो उसकी वैल्यू है और लिमिट ऑफ द सीक्वेंस और वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस दोनों के अगर सेपरेट करेंगे हमें एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर मिलता है जो एप्सिलॉन के बराबर हो, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ये हमारा डिफिनेशन है। इसमें दूसरा डिफिनेशन कह रहा है, या फिर दूसरे तरीके से अगर इसी को डिफाइन किया है कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस निकालने के लिए कह रहा है। अगर लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस अगर निकालते हैं, एक लिमिट होता है, एक वैल्यू होता है, याद रखिएगा, एक लिमिट होता है और दूसरा वैल्यू होता है। वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट इक्वल होता है और लिमिट क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर टू इक्वल बट नॉट रीच इक्वल। क्लियर है, वह इक्वल के सिमिलर होता है लेकिन इक्वल पर कभी पहुंच नहीं पाता, लेकिन जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। तो इसी चीज को यहाँ पे यूज करना है। कह रहा है कि अ नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, एक नंबर एल है, इसको कहा गया है क्या, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, वी राइट एस एन, सीक्वेंस एस एन है। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस एस एन को हम कैसे लिख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एस एन टेंड्स टू एल। ठीक है, ये सीक्वेंस की लिमिट है, ये लिमिट कहाँ जा रहा है, एल की ओर जा रहा है। कब, जब एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इसी चीज को और कैसे लिख सकते हैं, लिख रहा है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू एल, ये कह रहा है। और सिंपली लिमिट एस एन इज इक्वल टू एल। क्लियर है, कहने का मतलब है कि एल क्या है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, पॉइंट नहीं है, वैल्यू नहीं है, लिमिट है। लिमिट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट सिमिलर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, तो एस एन जो है एल की ओर पहुंच रहा है, कब, जब हम एन को इनफाइनाइट बढ़ाएंगे। क्लियर है, कैसे, एस एन है उसका लिमिट ले लिए और एन को हमने क्या कर दिया, इस एन को इनफाइनाइट की ओर बढ़ा रहे हैं, तो वो हमें इक्वल टू एल मिल रहा है। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे जब लिमिट ले लिया तो लिमिट का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपली लिमिट एसन लिखा तो इसका अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जो एल के बराबर मिल रहा है। लिमिट का मतलब होता है कि नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिट अगर कहीं भी लिखा है एल आई एम आई टी लिमिट या एल आई एम लिखा है, उसका मतलब ये कि वो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, वो आपको लिमिटिंग वैल्यू देगा। ये हो गया। अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। ठीक है, तो इसके लिए हम चूज करते हैं जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, एस एन इक्वल टू 1/n के बराबर, ये हमने चूज कर लिया। तो ये अगर इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे क्या होगा, 1,1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू 1/n अप टू डैश बढ़ता चला जाएगा। हमें इसका लिमिट निकालना है। कभी आप इसकी इक्वल टू वैल्यू ये लास्ट में 1/n इक्वल टू कभी निकाल सकते हैं जब एन इनफाइनाइट जाए। जब एन इनफाइनाइट की ओर जाए आप इसकी वैल्यू कभी निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट हमें कोई नंबर फिक्स पता ही नहीं है कि जिससे हम 1 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है, लेकिन हम इसी चीज़ को हम लिमिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसी को लिमिट ले लें, लिमिट 1/n एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, ये ले लें, तो इसका मतलब क्या है कि हम इनफाइनाइट की नज़दीक वाली वैल्यू ले रहे हैं, काफ़ी नज़दीक इनफाइनाइट के पहुंच गए हैं।
तो इसका मतलब ये है, जब इसको लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, ये कहाँ गया, 0 की ओर चला गया। मतलब Sn जो है, लिमिट ऑफ Sn इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 0 क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिमिट लगा हुआ है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये लास्ट में ये जो है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सिमिलर कभी 0 के नज़दीक पहुंचेगा, कभी 0 को अटेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये जो सिंबल है, ये सिमिलर का सिंबल है, ये लास्ट में जाते 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 0 के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगा, लेकिन 0 पे कभी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये सेक्वेंस हमारा देखा है, तो कन्वर्ज हो गया कहाँ पर, 0 पर। अब इस वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप, Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है? आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चीज चूज करिए Sn अपने हिसाब से, S1 S2 S3, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3, ये S4, ये S5। देखा तो ये क्या है, S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। हम इसमें से आप कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए। ठीक है? कोई भी चूज कर लेंगे, मान लिया हमने उसमें से ले लिया 1/1000, या फिर और बड़ा ले लिए। अब -0 करेंगे, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है? तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है? और ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्लियर है? एप्सिलॉन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर इसी चीज़ को हमें बताना हो, तो ये क्या है, ये हमारा 1 हो गया नंबर लाइन में, सॉरी, ये 0.0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है? अब इसमें देखा जाए तो ये क्या है, 0.1 है। अब इसी चीज़ को आप फिर बड़ा कर दीजिए, फिर नंबर लाइन 0, फिर इसमें से आप एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए, फिर उसको आप बड़ा करिए, फिर नंबर लाइन बनाएंगे, फिर उसको आप और बड़ा करेंगे, फिर नंबर लाइन बनाएंगे, फिर इसको आप और बड़ा करेंगे। तो इस तरह से बड़ा करते चले जाइए, बड़ा करते चलिए, बहुत छोटी वैल्यू 0 के आप काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये जो 0 है यहाँ पे, ये जो 0 है, 0 के आप काफ़ी नज़दीक पहुँचेंगे, लेकिन कभी 0 नहीं पहुँच पाएँगे। तो वही जो 0 के काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं, वो क्या कह रहा है? वो एप्सिलॉन बता रहा है। क्लियर है? हमारा समझाने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करने का। कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1/n+1, या फिर एक एग्जांपल और है, क्या है, n/n+1 लिमिट सेक्वेंस Sn। ठीक है? ये दिया हुआ है। हम इसको क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2/3, 3/4 अप टू डैश n/n+1 प्लस, सॉरी, कॉमा करके डैश लिखते चले जाएंगे। अब बताना इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। अब हम देखते हैं लिमिट ऑफ Sn निकालना है n टेंस टू इनफाइनाइट पे। तो n/n+1 लिमिट लिखेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पर। निकालने के लिए क्या, n से डिवाइड कर देंगे, 1/1+1/n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है? ये आया, तो हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे, 1/1+1/इनफाइनाइट, मतलब क्या हो गया, 1/1 इक्वल टू 1। जो सेकेंड्स की लिमिटिंग वैल्यू आई है, लिमिट ऑफ Sn इक्वल टू 1 आ गया है। मतलब ये बढ़ाते 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 चले जाएंगे, ये सिमिलर, कभी आप 1 के नज़दीक ही पहुँचेंगे, लेकिन कभी 1 नहीं पहुँच पाएंगे। क्लियर है? ये काफ़ी 1 के सिमिलर रहेंगे, आप नज़दीक रहेंगे, लेकिन आप 1 कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसके लिमिट हो गया। अब आप ये फॉर्मूला लगाइए, Sn-L वाला, लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव में कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल, यही ना, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है। चेक करते हैं, ऐसे हम बढ़ाते चले जाइए, मान लिया कि हमने ले लिया 9999 अपॉन 1+,
कहाँ पर n 9999 प्लस 1 ये क्या हो गया 9999 अपॉन 12340 क्लियर है। तो इसको देखा जाए 0.0090999 ये आया। देखा जाए तो ये क्या सिमिलर टू 1 है 1 लिख सकते हैं। आप कितनी भी बड़ी वैल्यू चूज करेंगे ये हमेशा 1 के नज़दीक ही जाएगा लेकिन 1 कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जब आप 0.9999 को माइनस करेंगे 1 से तो ये आपको एक क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यही ना। और ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से हमेशा छोटा होगा। अब तो हमने इतना लिया है, आप इसको और बड़ा बना दीजिए। अब इसको 99999 आप 1000 टाइम तक इसको रिपीट कर दीजिए। अपन 999 टाइम्स प्लस 1 करेंगे, जब उसको डिवाइड करके निकालेंगे तो क्या आएगा 0.99999 बहुत छोटा 1000 टाइम तक आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा एग्जैक्टली 1 नहीं लेकिन 1 के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका होता है। जब 1 माइनस 0.999 टाइम तक 9 रिपीट करेंगे जो वैल्यू आएगा सपरेट करने पर वो एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर क्या होगा एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। इसीलिए कहा गया कि ये जो एप्सिलॉन से ये जो लिमिट की वैल्यू और सीक्वेंस का इनफाइनाइट पर जो उसकी वैल्यू आएगी लिमिटिंग वैल्यू और सेकंड्स की इनफाइनाइट पर या फिर उस इनफाइनाइट से कुछ पहले की जो वैल्यू निकालेंगे सेपरेट करने वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटी आएगी। क्लियर है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस ठीक इसी तरह कृष्णा बुक का एनालिसिस करके। तब तक धन्यवाद, बाय।